हेलो मेरे प्यारे 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 सीए फाउंडेशन के बच्चों, आप लोगों ने एक मंजिल पार कर ली है, लेकिन दूसरा पड़ाव सामने खड़ा है। आई हैव बीन रिसीविंग लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम यू ऑल कि हाउ टू फाइंड द राइट टीचर इन सीए इंटर, क्योंकि टीचरों की बाढ़ है। क्वालिटी टीचर कौन है ये पता तो चल जाता है, लेकिन 6 महीने के बाद बीड़ू जब रिजल्ट आता है, बच्चा फेल हो जाता है, उसके बाद बोलता है ओरे बेटा मुझे इससे क्लास लगवानी चाहिए थी, फलानी जगह जाना चाहिए था, मैं नाम से गया, मैं काम से गया, मैं बर्बाद हो गया। इसीलिए आप लोगों की पीड़ा को देखते हुए, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये वीडियो एक्सक्लूसिवली मेरे सारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है। हाउ टू फाइंड राइट टीचर फॉर सीए इंटर। मेरा इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, पहले डिस्क्लेमर डाल देता हूं। उस पैरामीटर्स में जो फिट हो जाइए, पढ़िए, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, याद रखिएगा इस बात को। तो व्हाट आई हैव डन इज सीए इंटर। हाँ जी दोस्तों, सीए इंटर INTER। मैं आपको 5 सूत्र दे रहा हूं, 5 मंत्र दे रहा हूं। ये 5 मंत्र अपने सीए इंटर के टीचर्स पे लगाइए, फूकिए ये मंत्र। और अगर आपने ये मंत्र फूके और वो टीचर स्वाहा ना हो जाए इस 5 मंत्र लगाने के बाद, तो उस टीचर से नहीं पढ़ना, उसी टीचर से पढ़ना है जो ये 5 मंत्र फूकने के बाद भी बच जाए। इंटर स्टार्ट होता है आई से, इंटर स्टार्ट होता है आई से। आई मतलब इनोवेटिव, इनोवेशन का जमाना है। शार्क टैंक नहीं देखते आजकल, नए नए तरीकों से बच्चे पढ़ रहे हैं, नए नए तरीकों से टीचर पढ़ा रहे हैं। वही घसीटे तरीके से, पुराने तरीके से बैठे रहो, पेलते रहो, लास्ट में बच्चा पिल जाता है। जैसे मेरा सीए इंटर में टेक्स्ट का सब्जेक्ट है, अप्रोक्सीमेटली 280 से 290 घंटे का वो कोर्स है, 300 घंटे चला जाता है, 4-4 घंटे बैठना पड़ता है। कैसे बैठोगे? इंजॉय नहीं कर पाए, थोड़े लटके, थोड़े मटके, थोड़े झटके क्लास में होने चाहिए। पता नहीं चलना चाहिए मक्खन की तरह क्लास कब निकल गई, क्योंकि इंटर सीए फाउंडेशन नहीं है। तो द टीचर शुड बी इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ इनोवेशन, स्टोरी टेलिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर क्रिएटिविटी, जोश बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई संसार से थक गए हैं क्या? जो खुद थक गए हैं संसार से, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो बहुत पहले इंपॉर्टेंट बात है, इनोवेशन होनी चाहिए। नोट्स, एंड फॉर नोट्स, जो लिखोगे वही तो याद रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर में ऐसे टीचर से पढ़ें जो आपको नोट्स बनवाते हैं, जो फ्लो चार्ट्स बनवाते हैं, टेबल्स बनवाते हैं, क्योंकि चीजें तो वही याद रहेंगी जो हाथ से लिखी हैं। किताब में तो सभी कुछ लिखा है, तो जो हाथ से लिखोगे वही याद रहेगा। तो जो क्लास में लिखा है एग्जाम में वही याद आएगा। तीसरा, T फॉर टेस्ट्स। भाई अगर पढ़ लिया, टेस्ट नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? खाना पूर्ति के टेस्ट नहीं, टेस्ट रियल होने चाहिए, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में होने चाहिए, लगे कि बच्चा वहां पर असली में उसको डर महसूस हो रहा है जो एग्जाम में होता है। 12th में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, प्री बोर्ड्स, फिर फाइनल एग्जाम, और यहां किया पढ़ा सीधे पहुंच गए एग्जाम में। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहे हैं। क्या फायदा दोस्तों उसका? तो उस टीचर से पढ़िए जो रेगुलर टेस्ट लेगा, टेस्ट से आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी। बाबा एक्सीडेंट होने से पहले एक्सीडेंट कर लो, वो बड़ा पेनफुल होता है एक्सीडेंट, 6 महीने वाला। E फॉर एक्सपीरियंस। तो बीड़ू जो 15 साल पढ़ा चुका है ऑलरेडी, उसके पास जाइए। अगर कोई नौसिखिया लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठ गया और वो बोलता मैं टीचर हूं, तो ठीक है, ऐसे टीचर नहीं बनते। टीचर के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। जो मार्केट में 15 साल हो, मिनिमम 10 साल 15 साल अगर है, तो टीचर कहना लायक है। हाँ, ऐसा याद रखना है, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। एक्सपीरियंस होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए। 10-15 साल में तो घसीटा टीचर भी अच्छा टीचर बन जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं एक्सपीरियंस देखो, शक्ल से नहीं जाना, बीड़ू अकल से जाना है। और R फॉर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है।
लास्ट मिनट पे हाथ आपका पकड़ के रखे टीचर, रिवाइज करवाए चीजों को, क्योंकि सब्जेक्ट्स में डीप नॉलेज चाहिए। और आप पढ़ के पहुंच जाओगे, टेस्ट भी दे दी लेकिन रिवाइज नहीं किया, तो वीडियो एग्जाम में चांद तारे दिखाई देंगे और मार्क्स में भी फिर चांद तारे ही आने वाले हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 सूत्र फॉलो करेंगे। दूसरा मेजर क्वेश्चन जो मेरे पास सीए फाउंडेशन के बच्चों को आया, सर इंटर में बड़ी टेंशन हो रही है, एक ग्रुप दे या 2 ग्रुप दे। मैं बोलूं जो तुम्हारी औकात है वो ग्रुप दो। नहीं सर, इंस्टीट्यूट्स कहते हैं 2 देने चाहिए, 2 की प्रिपरेशन। भाई इंस्टीट्यूट कोई देने जाएगा एग्जाम, आप देने जाएंगे। अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत तो पहचानो। आपका 3 सब्जेक्ट हैंडल करने का मन है, नए सिलेबस में 3 है ना एक ग्रुप में, या 4 सब्जेक्ट्स, पुराना सिलेबस ही चलता है। तो अगर आपको लगता है नहीं सर मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, तो भाई 1 दे लो ना। जबरदस्ती 2 देना क्या है? कोई भगवान ने कहा है या किसी पंडित ने कहा है कि आपको देने है? भाई 1 ग्रुप दो। वो बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। हो गए फेल, क्या उखाड़ लोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप अपनी क्षमता के हिसाब से दे, कॉपी कैट ना बने। जो बाइडेन 78 में प्रेसिडेंट बने और 78 इयर्स, जिस टाइम लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो टाइम इज जस्ट अ नंबर, जस्ट लाइक एज इज जस्ट अ नंबर, टाइम इज ऑल्सो जस्ट अ नंबर। एक एकेडमिक सिग्निफिकेंस का है। भाई बन जाओ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। डिग्री तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप के चक्कर में ना पड़ो। 12th के अंदर 4-5 सब्जेक्ट होते थे, साल पढ़ते थे, 5 सब्जेक्ट के साल, जब जाके 95% आते थे। यहां पर देखम देखी में बैठ जाते हैं दोनों ग्रुप्स में, पढ़ाई होती नहीं है। 6 सब्जेक्ट भी है नए कोर्स में, मान लो 6 सब्जेक्ट्स 8 महीने में 9 महीने तैयार हो जाएंगे। अपनी क्षमता देखो, कॉपी क्यों करते हो? अब कोई ऐश्वर्या राय है, वो है ना ऐश्वर्या राय, भाई हम तो नहीं है। हम तो अपनी क्षमता से आगे चलेंगे ना। वी आर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। सो गाइज, आज मैंने आपको 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को दूर किया है। एक इंटर के लिए 5 मंत्र दिए हैं मैंने, वो फूकने हैं, और सिंगल ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप देना है, डोंट कॉपी। कितना ही प्रेशर आ जाए, दिल की सुनना, दिल इज ऑन द लेफ्ट, इट इज ऑलवेज राइट। और कुछ अगर आप लोगों को मुझसे पूछना हो, कमेंट बॉक्स में वीडियो मेंशन करिए, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा और आपको रास्ता दिखाता रहूंगा। ऑल दी बेस्ट।